हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में ना क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। और मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसको आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलते हैं। और वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है हमें क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो हमको पार्ट दिए गए हैं ना, इनको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। यानी कि जो मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन, जो मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में करा रखा है, ठीक है, ये उस पे बेस है। उसमें एक मैंने थ्योरम कराई हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो ये उसके ऊपर बेस है। तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देखना, तो वीडियो इसका इंट्रोडक्शन आप जरूर देखना, तभी आप इस एक्सरसाइज को फॉलो जरूर करो। तो देखो, उसका सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इसको अप्रोच करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रफ कार्य में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। करना नहीं आता तो सीख लो। 2 7 जा 14, ठीक है, 0। हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर छोटे से छोटे नंबर से 1 बाय 1 इसको डिवाइड करते जाना है। अगर ये सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 4 से, ऐसे ऐसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया कंप्लीट, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम 70 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर से हम इसको छोटे से नंबर से डिवाइड करके देंगे। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 235 जाओ, ठीक है। नीचे नीचे क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद क्या ये 2 से डिवाइड है, नो। क्या 3 से डिवाइड है, नो। 3 से भी नहीं है। 4 से है, नहीं। किससे, 5 से है, तो 5 7 जा 35। और ये किससे होगा, आखिरी में है 7 से होगा। और हमें कब तक जाना है, जब तक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 आ जाए, जब तक यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाए, 1 आ जाए। 7 1 7 चले गए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब है 156, ऐसे हमें 156 करके देखनी है। 156 छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करूँ, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से डिवाइड हो सकता है 2 3 6, रिमाइंडर में 1 बचा, 8 उतारा तो 18, 2 9 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पर आया 39। क्या 39 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 13, अब ये सीधा किससे होगा जा करके, ये सीधा आपका 13 से होगा। अब एक काम करो, अब इसको 3 से, हाँ 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। 3 13 जो होते हैं ना, तो 3 13 जा 39। जरूरी नहीं है कि आपका टेबल केवल 10 तक ही जाए। 10 तक तो हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं, छोटा मारा मारी होते हैं, क्योंकि हम जब छोटे लेवल पर होते हैं, हम जब बचपन में हमें केवल 10 तक ही याद कराए जाते हैं, जिससे कि मन पे ज़्यादा जोड़ना पड़े, ठीक है। तो टेबल आपको कहीं तक भी जा सकते हैं। तो 3 13 जा 39 होता है। अब सीधा ये किससे जाएगा, 30 से जाएगा। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। यानी कि ये जितने भी इसके फैक्टर्स है, ये क्या आपकी प्राइम है, और ये प्राइम है, और उनकी प्रोडक्ट हमने कर दी, तो ये इनके प्राइम प्रोडक्ट्स में हमने इनको तोड़ दिया। और इसने इसी क्वेश्चन में ये हमको करने को कहा है। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं इसके, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखते हैं 3825 दे रखा है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं होगा। क्या 3 से हो सकता है, 3 से चेक करेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। उसके लिए एक रूल होता है कि इन डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 2 5 5 और 10 10 और 5 8 18, यानी कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। अब यहाँ से 3 8 2 5, 3 2 5 5 5 10 10 और 18, ठीक है। 3 1 जा 3, ओके। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21 आएगा, सॉरी 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, ओके। अब इनका सम करके देखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 1 2 3 3 और 5 की तरह 8 8 और 7 15, यस 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ओके। 4 और 5 9 होता है, 9 और 2 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सीधा 5 से होगा। 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये भी 5 से होगा, ठीक है। 5 1 जा 5, ओके। 5 7 जा 35, अभी सीधे किससे होगा, 17 से होगा। तो यानी कि 3825 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये इसकी क्या हो गई, प्राइम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर फोर्थ में है 505। अब इसको करके देखते हैं, ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से, नो। 2 से हो नहीं सकता, 4 से नहीं होगा, 5 से, 5 5 कितने होते हैं,
10 होते हैं, लेकिन हमें इसको सम नहीं करना। लास्ट डिजिट 5 है, अगर 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा नंबर। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिविजिबल है, ये नंबर अब किससे डिविजिबल होगा, सोचने वाली बात है। 1 0 0 1 है, 2 से 3 से 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं। एक बार इसको हम किससे करके देखेंगे, 5 से तो होगा नहीं। जब 5 से डिविजिबल नहीं तो 4 से भी नहीं होगा। 6 से क्या डिविजिबल है, लास्ट में 1 है, तो देखते हैं 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 4 बचेगा। ओके, तो 6 7 जा 6 6 जा 36, 34 नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, ठीक है। 3 बच के 37 4 28, कैरी 2 1, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7 चलेगा, ठीक है। 3 बचा, 7 4 28, 2 बचा 7 3 जा 20, 143 आ गया। क्या आ गया, 143 आ गया। अब ये किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। 11 1 जा 11, 14 में से 11 3, क्या बचा 33, 11 3 जा 33, और 13 से डिविजिबल होगा ये, तो 13 1 जा 13। तो 505 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। प्राइम फैक्टर्स आपके क्या क्या है, 5 7 11 13, और इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको इनको शो करना है, तो ऐसे शो करना है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट। अगर आप लोग को उसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला क्या है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये हमको कुछ पेयर में इंटीजर्स दिए गए हैं, इनका में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। हमें यहाँ पर ये शो करना है, यानी कि इस फॉर्मूले को भी इसने यहाँ पर अप्लाई करने को कहा है। तो सॉल्यूशन नंबर 2 देखेंगे इसका। फर्स्ट 26 एंड 91। तो यहाँ पर इनके हमको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया क्या वो हम इसमें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 26 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 1 जा 13। 26 की होगी 91 से, ठीक है 91 से करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखेंगे 7 से, 7 13 जा 7 1 जा 7, 2 बचे 7 3 21, 13 1 जा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 26 और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या बने, इसके बने 2 इंटू 13, यानी कि 13 की पावर 1, 2 की पावर 1, 91 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का। तो प्लीज़ गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट इफ़ यू डिडंट। ओके, तो यहाँ पर 26 और 91 है। अब यहाँ पर देखो एचसीएफ होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट तरीके यहाँ पर शॉर्ट वे में बता दूँ। एचसीएफ होता है आपका वो बड़े से बड़ा इंटीजर, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटीजर, तो 2 नंबर को कॉमनली डिवाइड कर दे। ठीक है, वो होता है। और 10th क्लास में क्या कहा गया है कि वो हाईएस्ट पावर, ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, सॉरी स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, smallest power of the common factor is the HCF of the these 2 नंबर। यानी कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो इनको डिवाइड कर देगा दोनों को। ठीक है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए हमको, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर है, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट ही क्या होगी, एचसीएफ होगी। अब यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर तो केवल यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसने कहा स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर ये भी है बट ये दोनों कॉमन नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। यानी कि जो कॉमन फैक्टर है जो इसमें भी प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर जो होगी, जो भी कॉमन फैक्टर हो गया उसकी स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर इन दोनों की पावर 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा हो 13 की पावर 1 होती और यहाँ पर 13 की पावर 2 होती, तो हम यहाँ पर 13 की पावर 1 वाला 13 को चूज़ करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों की बराबर है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको ही चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर कह देंगे कि एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13।
और एलसीएम की बात करें, अब एलसीएम देख लो, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ ईच फैक्टर। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ द ईच मैक्सिमम फैक्टर। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट ऑफ द ईच फैक्टर हैविंग द मैक्सिमम पावर। जितने भी फैक्टर्स इन दोनों में प्रेजेंट है उन सभी को लेना है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाले को। यानी कि अगर यहाँ पर 2 है, 7 है, 13 है, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, ये तो आएंगे, ठीक है, एलसीएम में ये तो आएंगे प्रोडक्ट में 2 × 7, क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। और जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें से जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसको हमें चूज करना है। एचसीएफ में हमें स्मॉलेस्ट पावर वाले को लेना है और एलसीएम में हमको हाईएस्ट वाले को। बट एचसीएफ में हमको कॉमन फैक्टर के बारे में कहा केवल, लेकिन एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। केवल किसके बारे में किया, केवल फैक्टर्स की प्रोडक्ट के बारे में। कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट नहीं, बल्कि केवल फैक्टर की प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि हर एक फैक्टर एलसीएम में इंक्लूड होगा, लेकिन अगर कोई भी फैक्टर कॉमन दिखा उसमें जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहाँ पर 13 की पावर 1 है और यहाँ पर मान लो 13 की पावर 2 होती तो तब हम क्या लेते, 13 की पावर 2। अब यहाँ पर 13 की पावर 1 है तो हम यहाँ पर 13 की पावर 1 ही लेंगे। तो 13 की पावर 1 इसकी मैक्सिमम पावर है, इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये हो जाएगा 14 × 30, 13 4 जो 52, कैरी 5 13 1 जो 13 और कैरी 5 + 18, ठीक है। यहाँ पर 182 आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। अब हम यहाँ पर वेरीफाई करके देखते हैं उस फॉर्मूले को कि एलसीएम × एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल है नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालेंगे। क्या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, 26 × 91 क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। ओके, 26 9 6 54, कैरी 5 9 2 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23, 6 6 3 2 2 3 6 6। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, ये तो हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड केस में एलसीएम × एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम × एचसीएफ। ओके, एक मिनट, यहाँ पर 26 × 91 है। ओके, हमने इनका एलसीएम निकाल लिया और इनका एचसीएफ निकाल लिया, 26 का और 91 का। इनका जो एलसीएम आया है वो आया है 182। ओके, और 182 13, ठीक है। एलसीएम क्या हमारे पास इनका 182 है, इंटू एचसीएफ क्या हमारे पास 13 है। ओके, अब इनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आती है, नहीं। ओके, तो यहाँ पर 182 × 13, 3 2 6, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3 4 5। ओके, 6 का 6 5 और 8 आपके 13 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 2 3 6 6 आया 2 3 6 6। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एलसीएम × एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल आ रही है। तो दिस शोज दैट एलसीएम × एचसीएफ किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट × सेकंड की। ओके, तो यानी कि हैंस वेरीफाइड, ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम × एचसीएफ किसके इक्वल आ गया, एलसीएम × एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, तो देखो इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं। 510 है, ओके, और 92 है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि 510 एंड 92, ठीक है। अब बारी बारी से इनका क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, सॉरी 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। ओके, 5 से 5 5 25, 5 × 5। ओके, ये हो जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 1 3 3 17 जा। ओके, और 17 1 जा, तो 510 का क्या आ गया, 2 × 5 × 3 × 17, सबकी पावर क्या है, 1 1 है। ओके, 92 का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 92 पर यहाँ पर करके देख लेते हैं। 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, सॉरी 2 2 4, 2 3 6 और 23। तो यहाँ पर 2 × 2 × 23 आया, यानी कि 2 का स्क्वायर ×
23 आ गया। तो यानी कि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। ठीक है, इनको हमने इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से देखो एलसीएम और एचसीएफ में होगा क्या, एलसीएम यहाँ पर लिखते हैं, एचसीएफ यहाँ पर लिखते हैं। एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद मैक्सिमम पावर। हमें प्रत्येक फैक्टर को लेना है, लेकिन कैसे फैक्टर को, जिसकी मैक्सिमम पावर हो। इसमें 2 और यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन है, बट मैक्सिमम पावर किसकी है, इस वाले 2 की। इच फैक्टर को लेना, प्रत्येक फैक्टर को लेना है, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो नॉन कॉमन हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर में देखो, अगर कॉमन फैक्टर उसमें से जो मैक्सिमम पावर वाला है एलसीएम के केस में, तो मैक्सिमम पावर वाले को हम चूज करेंगे, 2 × 2, 2 की पावर 2, और बाकी 23 को एज इट इज ले लो। ओके, 5 की ले लो, 3 की ले लो, 17 को ले लो, 5 को ले लो, 3 को ले लो, 17 को ले लो, 23 को ले लो, 2 का स्क्वायर ले लो। ओके, हमने इस वाले 2 में से, इस वाले 2 में से किसको लिया, 2 का स्क्वायर लिया, मैक्सिमम पावर वाला। और बाकी जो बचे हुए हमारे ये फैक्टर्स है ना, हमने इन सभी को इंक्लूड कर लिया। ओके, अब यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, इसका क्या आ जाएगा, देखो 5 4 20। ओके, 23 इंटू 3 × 17। इजी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले देखो जीरोस कॉमन रही है, 2 × 4। ठीक है, 4 5 20। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई किस में करो, इसमें कर दो 60। यहाँ पर 23 × 17 बचे। ठीक है, 60 × 17, 60 इंटू, देखो 23 की मल्टीप्लाई किस में करो, 17 में कर दो। 23 की मल्टीप्लाई 17 में, तो 7 3 21, कैरी 2, 7 1 7 8 9, 3 2 1 12, 3 2 1 3 2 1। और यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई को, 6 1 6 6 2 12 6 8 19 1920। यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 1920। ओके, अब यहाँ पर एसएफ देख लेते हैं, इनका क्या होगा। एसएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर, मिनिमम कॉमन फैक्टर क्या इसमें इक्वल टू है, 2 की मिनिमम पावर क्या है, 1 है, यानी कि 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इसका एसएफ हो जाएगा। अब यहाँ पर ना हो, वेरीफाई करके देखते हैं। देखो एलसीएम इंटू एचएफ निकालते हैं, एलसीएम इंटू एचएफ निकालते हैं। एलसीएम क्या हमारा 19260 इंटू एचएफ क्या है, 2 है, तो 2 0 2 6 12, 2 2 4 5, 2 9 18, यानी कि 38। ये आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एंड फर्स्ट केस में, सेकंड केस में प्रोडक्ट करते हैं नंबर की, 510 इंटू 92 की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 510 और 92 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 0 2 10। ओके, 0 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4 4 6। यहाँ पर आया हमारा 46920, पर यहाँ पर हमारा आ रहे हैं 38250। हाउ, देख लेते हैं, 46920 200, यहाँ पर 92 है, ये 92 है ना, तो देखते हैं एक बार, 2 0 0 2 1 2 2 5 10। ओके, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, तो 0 2 0 2 9 1 5 6 4। तो देखते हैं एक बार, देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई इनसे कहीं। तो यहाँ पर एच एफ तो 2 ही आएगा, बात तो पक्की है, एच एफ तो उसका 2 ही आने वाला है। एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 0 0, 2 6 12, 2 2 4 5, 2 9 18, 2 1 2 3, ये तो सही है। पर यहाँ पर देखते शायद एलसीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, एलसीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो 2 × 5 × 3 × 17, 2 × 2 × 23 × 2 का स्क्वायर × 23, क्योंकि हमने इसको जब डिवाइड किया तो 2 4 6 जा, 2 4 जाए, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 22 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 23 आ गया। ठीक है, 5 आ गया, 3 आ गया, 17 आ गया। यहाँ पर हमने 2 से किया, 2 से डिवाइड 255, 5 से किया 51, 3 से किया 70, 10 से किया 1, तो 5 × 5 4 20। ओके, 23 × 23 × 2 60, 60 23 × 17। एक बार 23 × 17 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21, कैरी 2 3 1 3 4 5 4 5। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 193। यहाँ पर क्या आएगा, 391। ओ, तो यहाँ पर हमसे ये गड़बड़ हुई, यहाँ पर 391 आएगा, क्योंकि एसएफ में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, प्रोडक्ट का जब नंबर्स का प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो यानी कि गलती हमारी यहीं पर कही थी, यहाँ पर 391 आएगा। और जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। ओके, 6 9 जा 50। ओके, 391 है ना,
तो 6 वन 6, तो यहाँ पर 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 6 वन 6, 6 9 जा 54, कैरी 5 6 इज 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 18 और 5 आपके 23 हो जाएंगे, 23460 आएगा। तो यहाँ पर यानी कि 23460 आ जाएगा। और जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 6 12 2 48 1 9 2 3 6 2 2 46920 46920 46920, यानी कि हमारा जो L7 इंटू HCF है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर कैलकुलेशन में हो गई थी, जो कि बहुत ही मैच्योरली बच्चों से हो जाती है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, जब भी ऐसा कभी केस आए तो जल्दी से उसको चेकआउट करो और क्वेश्चन को समाप्त कर दो। तो यहाँ पर 46920 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। तो यानी कि हैंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये हमारी RHS है, ठीक है, या फिर इसको LHS और ये हमारी RHS है। ओके, तो चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है इसका थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या दिया है 336 एंड 54 336 एंड 54 336 एंड 54 उसने हमको ये दिया है। तो 336 से क्या निकालते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। तो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12, ओके, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ पर अभी किससे डिविजिबल होगा 1 से 2 से तो हो नहीं सरा, क्योंकि 2 8 से 16, 2 3 जा 6, 8 और 3 8 होते, 3 से नहीं होता, किससे हो गए 3। यहाँ पर किस किस के टेबल में लास्ट में ऐसा कुछ का टेबल है जिसके अंत में 3 आता है, 3 का है, 3 में तो आता है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। आता है आपका 9 से 63 नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा, 11 से 80, अभी डायरेक्ट 83 से जाकर के डिवाइड होगा। ओके, तो यानी कि 336 की क्या फैक्टर आई 2 का स्क्वायर इंटू 83। ओके, एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2, ओके, 3 2 6 जा 12 2 6 जा 12, एक मिनट रुको, हाँ गलती होगी सॉरी, एक मिनट, 336 है ना, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड है, 2 1 जा 2, ओके, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 3 7 जा और 7 1 जा। तो यानी कि यहाँ पर 336 के फैक्टर क्या आ गए 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 1, ये आ गया। और 54 के क्या आ जाएंगे, 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं इसको 9 इंटू 6 लिख सकता हूँ, ठीक है, 9 को लिखते हुए 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में लिख लिया, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये आई, ठीक है, फाइनल, और इसकी ये है। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 54 को 9 इंटू 6 लिख दिया, क्योंकि 9 6 54 है, ये आसान नंबर है, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करके दिखाया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, एज अ रफ कार्य में। और वैसे कॉपी में तो आप लिख सकते हैं, ये कार्य आपको फेयर में नहीं करना है, या आप केवल किस में करना है, रफ में, और बाकी फेयर में ये करना है। ओके, एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर की सबसे हाईएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या है 2 है और 3 है, ठीक है, 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, ओके, इंटू इनमें 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी, 3 की पावर 3 3 की पावर 3, ओके, और इसमें क्या बचा 1 बचा, 7 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 3 7 3 9 27 इंटू 7, इसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 16 टू 27 16 इंटू 7 की मल्टीप्लाई 27, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 18 189 आ जाएगा, ठीक है, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 14 और 4 18, ओके, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 189 16, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 8 जा 48 48 में 5 को जोड़ेंगे 53 कैरी 5, 6 9 जा 6 6 और 5 11 होता है, ओके, 1 9 जा 9 1 8 जा 8 1 1 जा 1, ठीक है, 4 3 और 9 आपका 12 हो जाते हैं, 1 8 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 2 3 0 2 4, यानी कि 3 0 2 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे, एचसीएफ जब हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ क्या आ जाएगा, मैक्सिमम जो पावर होगी, सॉरी मैक्सिमम पावर जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो मिनिमम पावर है उनका प्रोडक्ट, इनमें कॉमन का क्या है 2 और 3 यहाँ पर कॉमन है, इसमें इसकी मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 1 इंटू
इनमें यहाँ पर मिनिमम पावर कौन सी है, 3 की, 6, इसमें 3 है और इसमें क्या है, 2 है। हमने 2 को ले लिया, हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 2 3 जा 6, तो S6 क्या हो जाएगा इनका, SF, यानी कि जो भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उनकी जो सबसे मिनिमम पावर है हमको उनको उठाना है, उनका प्रोडक्ट कर देना है। इसमें 2 हमारे कॉमन फैक्टर थे, उनकी हमने प्रोडक्ट कर दी, लेकिन उनकी मिनिमम पावर वाले नंबर्स की, ठीक है। तो हमारा SF6 आ गया, LCM 3204 आ गया, ठीक है। एक बार मैं इसको कहीं पर नोट कर लेता हूँ। LCM हमारा क्या आया, 3204, और क्या कहते हैं, HCF हमारा क्या आया, 6 आया, और नंबर्स क्या आते हैं हमारे, 336 और 54। तो चलो उनको नेक्स्ट पेज पर करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इनको, ओके। देखो यहाँ पर LCM हमारे पास क्या आया, 3024 सॉरी, और HF हमारे पास 6 आया, ओके। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, LHS लेते हैं, LCM इंटू HCF निकालते हैं, क्या होगा, 3024 LCM है, HCF हमारा 6 है, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18144 आ जाएगा, ठीक है, 18144 यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। RHS निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 336 एंड 54, ये निकालते हैं, क्या आएगा, तो 336 54 की प्रोडक्ट करते हैं, 4 3 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, 4 3 जा 12 13, ओके, 5 3 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15, 5 15 और कैरी 3 18 कैरी 1, ठीक है, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 9, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, सॉरी 4, यहाँ पर भी 4, 3 और 8 आप लोगों के हो जाएंगे 11 1 6 7 और 1 8, यहाँ पर 1, ठीक है। तो 18144, यानी कि हैज़ वेरीफाई, यानी कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया, LCM इंटू SF का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा कि फाइंड LCM एंड NCF ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो काम हम पीछे कर चुके हैं वही काम हमें इसमें भी करना है। तो वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, क्वेश्चन को खुद अटेंड करना, ठीक है, और फिर हमको कमेंट में बताना कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी क्या निकालने है, LCM और HCF, कुछ नहीं करना, ये आसान नंबर है, तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करने वाला हो नहीं, पर यहाँ पर डायरेक्ट इनके क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ क्या, मुझे यहाँ पर ये आसान सा नंबर है, 12 है, 15 21 है, इसमें अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप नंबर को निकाल लो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे ही आप स्मॉल नंबर्स को, तो वैसे भी आप इसके फैक्टर्स को तोड़ सकते हो। कैसे कि देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4, ठीक है। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिना फैक्टराइजेशन मेथड किए, ठीक है। स्मॉल नंबर को अगर हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के उसको फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो 15 है, इसको लिख सकते 3 × 5, ठीक है, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, यही आएगा। 27 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, लो जी। LCM और HCF क्या आ जाएगा, LCM इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है, सॉरी LCM नहीं, HCM होगा, LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, अगर कोई कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 की पावर 1 ही है, तो मैक्सिमम पावर 3 की क्या है, 1 है, अगर वो कॉमन है तो केवल 3 को एक ही बार कंसिडर करेंगे 1 के साथ, और जितने भी फैक्टर बचे हुए हैं नॉन कॉमन उन सभी को ले लो। 5 × 7 × 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, 23 जा 60, 6 7 जा 42, यानी कि 420 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर क्या, सॉरी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, कॉमन फैक्टर की 1 ही है, तो यानी कि 3, यानी कि 3 क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में 7 23 29, तो ये लॉजिक कुछ भी नहीं है। LCM अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 17 × 23 29 का कोई भी मल्टीपल फैक्टर नहीं होंगे, ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। जब ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो 17 × 23 × 29 इनकी क्या हो जाएगी, LCM हो जाएगी, और HCF क्या हो जाएगा, जब ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या होगा,
वन ही होगा। जब भी हमें यहाँ पर प्राइम नंबर्स दिए गए हो उनका एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होगी, और उनके बीच का जो एचसीएफ होगा, उनके बीच का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो हमेशा वन ही होगा। तो उनकी प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 8, 9 और 25। 8, ठीक है, 9 और 25। तो कुछ नहीं करना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 1, ठीक है, 9 को 3 का स्क्वायर इंटू 1, 5 को 25 को 5 का स्क्वायर इंटू 1। कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखो, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, केवल एक ही है, क्या, 1, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, देखो ईच फैक्टर को कंसिडर कर लो। 5, 3 का स्क्वायर 2 की पावर क्यूब, 2 2 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है, 5 जा 25। तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वही क्या होगी, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 8 9 जा 72, तो यानी कि 72 की मल्टीप्लाई 25 में कर लो। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36, ओके। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 4 7 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1800 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके एक बार प्रोटेक्ट करके देख लेना, 1800 आ रही होगी, ठीक है, वरना जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना आसान था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें यहाँ पर इनका आंसर निकालना था। ठीक है, तो देखो हमने कितनी आसानी से इसको निकाला, क्योंकि आसान आसान नंबर दे रहे कि हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आसान आसान नंबर है, हम इसको माइंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 12 को हमने 3 into 4 लिखा, उसको 3 into 5 लिखा, उसको हमने 3 into 7 लिख दिया, और वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल ली। ठीक है, आई होप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, इसमें है कि एचसीएफ जो है हमको दे रखा है 306 और 657 का 9, और हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पर दो नंबर भी प्रेजेंट है, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ भी प्रेजेंट है। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसको फर्स्ट नंबर मान ले, इसको सेकंड नंबर, तो लगा दो फॉर्मूला। एलसीएम कितना है हमारे पास, 9 है, ओके। सॉरी, एचसीएफ क्या हमारे पास 9 है, एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ हमारे पास 9 है। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर की क्या होगी, 306 इंटू 657। इसको प्रोडक्ट मत करना, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो, पता चला कभी इनको मल्टीप्लाई कर दो, नो। ठीक है, 9 को उनके अपॉन में पहुँचा दो। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। क्या ये हमारा 9 से डिविजिबल है, 36 का सम कितना 9 है, तो ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 9 3 जा आपका क्या होगा 27, ओके, 9 3 जा 27 हो जाएगा, ओके। 3 तो 9 4 जा 34 हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 इंटू 657, जो आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 22 कैरी 2, 4 5 जा 24 25 26, ओके। 3 7 जा 21, 3 5 15 16, 3 6 जा 18 और एक 19, 8 3 6 6 12, ठीक है, 2 9 11 और एक 12, यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 3 8, क्या आया इसका आंसर आया। ठीक है, 8 का 8 1 1 3 6 6 12, 2 9 11 और 12 1 और 2 2 2 2 3 8, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, ओके। ठीक है, ये आप लोगों को क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा, ओके। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो एक बार इसको देख लो, चलो चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर 6 की पावर n एक नंबर है, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर हमको दिया गया है। ठीक है, इसने कहा है कि क्या 6 की पावर n कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, यानी कि 6 की जो भी पावर होगी और पावर लगा करके जो उसका आउटपुट आएगा, जो नंबर आएगा, क्या उसकी लास्ट की डिजिट आपकी जीरो हो सकती है। देखो अगर हम 6 की बात करें, 6 की पावर 1 की बात करें तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 की बात करें तो लास्ट 36 आएगा, 6 की पावर 3 की बात करें 256 आएगा। यानी कि एंड डिजिट में हमेशा ही क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि 0 से कभी एंड नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं कि 0 से एंड क्यों नहीं होगा, ये इसका रीज़न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि 6 हमेशा 6 से एंड ही होगा। ठीक है, 6 का जो भी टेबल है, ठीक है, स्क्वायर में, क्यूब में,
या फोर्थ पावर उसकी जो भी है, 6 की पावर हमेशा ही एन डिजिट उसमें 6 ही आएगी, 0 नहीं आएगी। अब 0 किस किस नंबर में आ सकती है, देखो किस 10 है हमारे पास, 10 में 0 है, क्यों है, क्योंकि हम इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें 2 इंटू 5 फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा 360 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 4 इंटू 9 इंटू इसको 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, यानी कि जिस जिस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 फैक्टर होंगे, 2 और 5 फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, यानी कि जो नंबर 2 और 5 को दोनों को फैक्टर इन्वॉल्व करेगा, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से एंड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 की 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 6 डज नॉट कंटेन फैक्टर 2 and 5, hence it cannot end with digit 0, ओके, ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि जिस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 की प्रोडक्ट हमेशा ही 10 होती है, और 10 की प्रोडक्ट आप किसी के भी साथ कर दो, एंड में हमेशा 0 ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, छोटी क्लासेस में आपको पता है, जब भी आप 10 का टेबल पढ़ते हैं तो लास्ट में हमेशा 0 से एंड होता है वो नंबर जिसमें 2 और 5 फैक्टर होते हैं, क्योंकि जिसमें 10 होता है तो उसमें 2 और 5 भी होगा, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, यानी कि जिस नंबर के अंदर 2 इंटू 5 ये 2 फैक्टर प्रेजेंट होंगे, उनकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, तो वो हमेशा ही उस नंबर को किससे एंड करेंगे, उसका जो मल्टीपल होगा उसको हमेशा ही 0 से ऐड करेंगे, और वो यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन 6 को हम 2 की पावर 2 इंटू 5 में हम इसको तोड़ नहीं सकते, बल्कि 2 इंटू 3 में तोड़ा हुआ है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, इसमें 2 तो फैक्टर है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, डज नॉट कंटेन फैक्टर 5, हैंस इट कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, उनमें से अगर एक भी परसेंट नहीं हुआ तो वहाँ पर 0 एंड नहीं होगा, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। देखो कॉम्पोजिट नंबर होंगे क्या, सबसे पहले तो हम वो जान लो, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या हो गया हमारे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4, इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, और ये 4 खुद होगा, यानी कि एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जिसके 2 फैक्टर होते हैं ओनली वो क्या होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा होंगे, मोर देन टू, उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 की केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2, तो ये हमारा कॉम्पोजिट नहीं है, ठीक है, ये होता है हमारे कॉम्पोजिट नंबर जिसकी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। मैं यहाँ पे यही शो करके दिखाना है। जैसे पहला नंबर है 7 इंटू 11 प्लस 13, सॉरी इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 7 इंटू 11 77 78, यानी कि 78 इंटू 13, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 भी तो उसका फैक्टर होगा, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर हो गई होगा, तो यहाँ पर 1 भी होगा, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर आगे नहीं, और 78 को भी आप तोड़ के आगे फर्दर लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ पर 1 भी तो होगा, भले यहाँ पर कॉमन यहाँ से 5 आया, यहाँ पर ये नंबर बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, लेकिन 1 भी तो इनका फैक्टर होगा, नहीं होगा, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इन दोनों के एक 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज बोथ नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स, हैंस दीज आर कॉम्पोजिट नंबर। तो इसीलिए ये क्या आपके कॉम्पोजिट नंबर्स है, ठीक है, ये आप लोगों की इसलिए क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर शो करके दिखाया है कि इनके एक से ज़्यादा क्या है फैक्टर्स है।
अब मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, बस हमने यहाँ पर इसको ऐसे खोल के दिखा दिया, एक फैक्टर ए पूरा और एक फैक्टर इसका 1, 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ये हमारी कॉम्पोजिट नंबर है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इस चैप्टर से काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार एक ऐसा क्वेश्चन तो पेपर में पूछा गया है बोर्ड के। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको करके जाना चाहिए। तो देखो इसमें कहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, एक पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। सोनिया क्या करती है, 18 मिनट लगाती है उसका एक चक्कर लगाने में। ठीक है, उसको 18 मिनट लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम, और रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम, यानी कि वो सेम टाइम पर सेम पॉइंट से चलते हैं। ठीक है, एंड इन सेम डायरेक्शन में भागते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कह रहे हैं जिस पॉइंट से भी चले थे उस पॉइंट पर वे कितनी मिनट बाद दोबारा से मिलेंगे। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जब भी वो कहे कि वे इतने मिनट, वो इतने मिनट चला, वो इतने मिनट चला, वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, और ये लाइन लिखी हुई है कि हाउ मैनी मिनट विल दे मीट आफ्टर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट से भी चले थे उसी पॉइंट पर वे कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना 12 और 18, इनका एलसीएम निकाल के दे देना है, वही हमारा टाइम होगा जितने टाइम वो लेंगे दोबारा मिलने में। ओके, तो देखो सॉल्यूशन नंबर यहाँ पर 7, तो आपको कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम यानी कि द टाइम टेकन, द टाइम ऑफ मीटिंग अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट लिखना मैं इसकी भाषा भी है, स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 और 12 के एलसीएम के इक्वल होगा। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लेट्स फाइंड एलसीएम। आओ एलसीएम फाइंड करें। 12 और 18 फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान नंबर है, इनको हम अपने माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स मैक्सिमम पावर, यानी कि हर एक फैक्टर को इंक्लूड करो जिसकी मैक्सिमम पावर है, अगर कोई कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर वालों को क्या करो, उसको इंक्लूड करो। इसमें मैक्सिमम पावर किसकी है, कॉमन फैक्टर, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें 3 की मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, ये वाला, तो 3 पावर 2 को इंक्लूड करो। इस कॉमन फैक्टर में मैक्सिमम पावर किस 2 की है, इस वाली 2 की, तो इस वाली 2 की मैक्सिमम पावर को क्या करो, इंक्लूड करो। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, यानी कि 36 मिनट्स लगेंगे उनको मिलने में। तो यानी कि दे बोथ विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट एट या फिर आफ्टर 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस एक्सरसाइज में थे आपके टोटल 7 क्वेश्चन जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट करना, आपको फिर से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, और इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा। ओके, और जाते जाते बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं जो अपलोड हो चुकी, ठीक है, और जो हमारी ओल्ड वीडियोस है, ठीक है, 9th और 10th के, आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट हुआ आपको एक्सरसाइज में तो आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो में फिर से मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा से कराने की कोशिश करूँगा। और आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आप इसी तरीके से हमारे ऊपर अपना प्यार लुटाते रहिए, ठीक है। मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।